क्वालिफाई करा, लेकिन उनका क्या हुआ, रनिंग के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि 240 बच्चों पर एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। सुप्रभात दोस्तों, तो आज हम आपके एसएससी जीडी के कट ऑफ के बारे में बहुत विशेष चर्चा करेंगे। बहुत स्टूडेंट बार बार कमेंट कर रहे थे, सर एसएससी जीडी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है आपके दृष्टिकोण से, तो इसके बारे में बता दीजिए। तो मित्रों, आज हम पूरा डिटेल 2021-2022 दोनों वैकेंसियों के बारे में करेंगे, कैसा क्वेश्चन पेपर है और कैसा जो है कट ऑफ बन सकता है, पिछली बार कितने लोगों को रनिंग पर बुलाएगा, कितना फाइनल सिलेक्शन हुआ, ये सारी चीज़ें आज डिटेल में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, जब फाइनल मेरिट बनेगी तो हमारे जो हमने इसको मेंशन करा है इससे मैच करवा के देख लीजिएगा। एक आध क्वेश्चन का इधर उधर वेरिएशन हो सकता है, अन्यथा यही मेरिट जाने की पूरी संभावना है। ऐसा क्यों, सारी बातें डिटेल में चर्चा करते हैं। तो आइए पहले शुरू करते हैं कि 2021 में कितने आवेदन हुए थे, कितने लोगों ने फॉर्म को फिलअप किया था, कितनी वैकेंसी थी और कितना फाइनल सिलेक्शन हुआ बच्चों का, और किन किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ, कितनी सीट पर हुआ, ये सारी चीजें हम आपको बताते हैं। तो 2021 में कुल आवेदन की जो संख्या थी 71,75,000 लगभग बच्चों ने आवेदन किया था, और वैकेंसी कितनी थी, 25,271 वैकेंसी 2021 में थी। और फाइनल जो हुआ था रनिंग करने के बाद, हालांकि 12 गुना बुलाया गया था रनिंग के लिए, तो रनिंग में जो बच्चे गए थे उनमें जो क्वालिफाई किए रनिंग, उसके बाद कितने बच्चों ने क्वालिफाई करा, लेकिन उनका क्या हुआ, रनिंग के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि 240 बच्चों पर एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। अगर 25,271 में 240 से गुणा करेंगे तो लगभग मान के चलिए कि ये 50,000 कम से कम 5 लाख से ऊपर बच्चे रहे होंगे, 5 लाख से ऊपर बच्चे, तो जिन पर एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ, यानी 240 बच्चों पर एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ। अब आते हैं 2022 में, कुल आवेदन हुए हैं 54,16,000। आवेदन की संख्या में क्या हुई, कमी हुई है। उसके बाद वैकेंसी जो है 45,284, और वैकेंसी में लगभग दोगुनी की वृद्धि हुई है। यहाँ आवेदन कम हुए हैं और वैकेंसी दोगुनी हुई है। और एक चीज यहाँ बात, सबसे बड़ी बात यह है कि समय क्या हुआ है, कम हुआ है, और प्रश्नों की संख्या भी कम हुई है। अगर हम मोटी मोटा देखें तो 120 पर एक बच्चा, अगर हम इससे भाग करेंगे तो 120 पर एक बच्चे का सिलेक्शन होने की पूरी संभावनाएं हैं। यदि ऐसा स्ट्रेटेजी रहा कि हम लोग इस टेबल के अकॉर्डिंग अपना नंबर स्कोर कर रहे हैं, तो हमें अभी से ही रनिंग की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जिन बच्चों का एग्जाम हो चुका है और जिन बच्चों का होने वाला है, तो वो लोग क्या करेंगे, इस टेबल के अनुसार, हालांकि इससे बेहतर करें तो अच्छी बात है, अगर इस टेबल के अनुसार हैं तो अपना तैयारी रनिंग की शुरू कर दें। अन्यथा वो क्या होता है कि रनिंग में बहुत सारे बच्चों की बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, रनिंग कैसे होगी, क्या करें, क्या खाएं, बहुत सारी चीजें, वो भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो कट ऑफ के बारे में बताते हैं। देखिए मित्रों, जो पिछले साल का पेपर था और 2019 का जो पेपर था, उसमें और 2021 के पेपर में काफी अंतर हुआ है, और 2021 और 2022 का पेपर लगभग सेम है। पेपर की क्वालिटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं हुआ है, डिफरेंस हुआ है तो सिर्फ समय में और प्रश्नों की संख्या में। अब ये देखिए कि समय यहाँ पे क्या हो रहा है कि कम हो गया। आपका 1 घंटे का पेपर है, 80 प्रश्न करने हैं। अब क्या हो रहा है, बच्चे जो है 20-20 प्रश्नों का जो संकलन है आपका, ये मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस में, इसमें क्या कर रहे हैं, बच्चे उलझ जा रहे हैं। रीजनिंग में कुछ प्रश्न ऐसे आ रहे हैं जिनमें वो उलझ जा रहे हैं और जिनसे उनका मैथ्स के प्रश्न छूट जा रहे हैं। तो ऐसा हमको नहीं करना है। समय रहते अगर आप सभी प्रश्नों को कर जाएंगे और इस टेबल के अकॉर्डिंग आपका सही हो रहा है, तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा। क्योंकि मित्रों, वैकेंसी बहुत ज्यादा है और आवेदन उस हिसाब से बहुत कम है। 54 लाख आवेदन कुछ नहीं, पूरे भारत का 54 लाख आवेदन ज्यादा नहीं होता है, तो 45,284 है। तो आइए चर्चा करते हैं कि जनरल की कट ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वोत्तर राज्य जो हमारे देश के हैं, उनमें क्या जाने की संभावनाएं हैं। तो 59 से 61 दो प्रश्नों का हमने वेरिएशन ले रखा है कि 59 से 61 ये सेफ स्कोर मैं बता रहा हूं। अगर इनका इतना बन रहा है तो 100% उनका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। इसमें ओबीसी का 58, 57, 58 होगा, इनसे 1-2 प्रश्न हमेशा कम ही रहते हैं। ईडब्ल्यूएस का ओबीसी से एक क्वेश्चन कम होगा, 55 से 57। एससी का 48 से 50, हालांकि एससी और भी कम हो सकता है, 46 भी हो सकता है, तो 48 से 50 हम मान के चल रहे हैं। सेफ स्कोर की बात मैं बता रहा हूं। एसटी का 45 से 48, इनका एक प्रश्न और भी कम हो सकता है, लेकिन सेफ स्कोर की बात हम कर रहे हैं। ठीक, ये हो गया उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इधर के राज्यों का, जो पूर्वोत्तर राज्य हमारे हैं, इनकी बात हो रही है। उसके बाद आते हैं तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और दक्षिण भारत के जितने राज्य हैं, उनकी कट ऑफ के आ जाने की संभावना है। तो जनरल की कट ऑफ जो होगी 56, 55, 56 क्वेश्चन वेरिएशन रहेगा, यहाँ से 3-4 प्रश्नों का अंतर देखने को मिल जाता है हमको। उसके बाद
ओबीसी है, ओबीसी में क्या होगा, 53 से 54 क्वेश्चन का जो वेरिएशन होगा, 53 क्वेश्चन 54, एक क्वेश्चन की बात हो रही है, 80 में से बात हो रही है। 51 52 आपका ईडब्ल्यूएस, और एससी का जो है 43 से 46 के मध्य आ सकता है, और एसटी का और लोवेस्ट जा सकता है। ठीक, उसके बाद जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, उत्तर पश्चिम के जितने राज्य हैं, गुजरात और ये राजस्थान वगैरह, तो इसके में कौन कौन सी मेरिट जा सकती है। तो जनरल की जो कट ऑफ होगी 52 से 55 के बीच वेरी कर सकती है, 50 से 51 आपकी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 49 से 51 के बीच, और 47 से 45 के बीच आपका एससी की कट ऑफ होगी, और एसटी की कट ऑफ 40 42। और भी राज्यों की और कम जा सकती है। तो ये मैं सेफेस्ट स्कोर बता रहा हूँ इस वजह से, क्योंकि आप जो है आपका कॉन्फिडेंस जो क्या है हमेशा बूस्टअप रहे। ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चन करके आए 35 करके आए और आपका कॉन्फिडेंस ये रहे कि मेरा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप अपने तैयारी को हमेशा क्या करिए, एक अच्छी सी स्थिति में रखे रहिए, क्योंकि जिनका सिलेक्शन अगर नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश, तो अगले एग्जामिनेशन में वो जैसे ही बैठे यूपी पुलिस की वैकेंसी आ रही उसमें वो अपना क्या करें, नंबर स्कोर करें और सिलेक्शन ले लें। हालांकि इसकी रनिंग 24 मिनट होती है, 5 किलोमीटर है, 4800 मीटर, और क्या है कि इसमें थोड़ी सी रनिंग टफ होती है। तो मित्रों, इसको ये टेबल के अनुसार अगर आपका स्कोर हो रहा है तो रनिंग की स्टार्ट आप सुबह सुबह, ठंड का मौसम है, जाइए हल्की फुल्की 1 आध किलोमीटर 2 किलोमीटर की हल्की हल्की रनिंग शुरू कर दीजिए। और उसके बाद इससे क्या होगा, आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा, और भी सारी चीज़ें हैं, आप समय से उठना प्रारंभ कर देंगे। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आने वाले समय में जब आपकी रनिंग शुरू होगी तो 1 महीने में आप रनिंग की तैयारी नहीं कर पाएंगे। ये दिक्कत होती है, क्योंकि हमने फेस किया वो सारी चीज़ें। हम लोगों के समय में क्या था, जब रिजल्ट आया मात्र 1 हफ्ते के अंदर हम लोगों की रनिंग करा ली गई। बहुत सारे बच्चे जो अच्छे अच्छे पढ़ने में थे सब फेल हो गए, बढ़िया नंबर था, लेकिन जो कभी मैच वगैरह खेलते थे या रनिंग जो करते रहते थे उनका क्या हुआ, सिलेक्शन हो गया। ऐसे बहुत सारे बच्चे मेरे मित्र हैं जिनके स्कोर बहुत अच्छा था, लेकिन क्या हुआ, रनिंग ना करने की वजह से वो बाहर हो गए। तो रनिंग भी थोड़ी थोड़ी आप शुरू कर दीजिए, और इस प्रकार आपके कट ऑफ रहेंगे। और सबसे बड़ी बात ये, कट ऑफ का मतलब यह है कि 2021 और 2023 के जो बच्चों का पेपर देने का लेवल है 2021 के अकॉर्डिंग ही आ रहा है, तो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ, समय की मात्रा कम हुई है, अगर समय रहते आप कर ले जा रहे हैं तो ये मानिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तुक्का बिल्कुल कम लगाइए, कम से कम तुक्का लगाइए। ऐसा नहीं है कि रीजनिंग में तुक्का लगा दें, मैथ में तुक्का लगा दें, ऐसा मत करिए। अगर आप 17 17 15 और 10 का लेके चल रहे हैं, मतलब मेरे कहने का मतलब 17 आप मैथ में कर लें, 17 लगभग, ये लगभग की बात बता रहे हैं। मान लीजिए मैथ में आपको 17 नहीं 15 आ रहे हैं, 17 रीजनिंग में कर ले रहे हैं, और 12 और 12 ये आप कर ले रहे हैं। ओबीसी की मैं बात कर रहा हूं, तो लगभग उनका सिलेक्शन तय है। अगर इसको हम जोड़ें, 2 2 4 4 5 9 9 7 16 6 हासिल 1 और ये 4 लगभग 56 क्वेश्चन उनका वेरी कर रहा है। तो ओबीसी लगभग 56 क्वेश्चन, 57 से 58 मैंने लिखा है, ये सेफेस्ट स्कोर लिखा है, तो आप 100% रनिंग में जाएंगे। ठीक है, जनरल वालों के लिए यहीं पे +1 अगर हम क्वेश्चन कर दें तो लगभग 60 प्रश्न हमारे सही हो जा रहे हैं। जब 60 प्रश्न हमारे सही होते तो हम भी रनिंग की तैयारी शुरू करते हैं। 59 से 61 हमने लिखा है, इसी वजह से लिखा है कि आप लोग जो है सेफ रहें। ऐसे स्कोर आपके बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन मेरे हिसाब से 80% तय है। 20% क्या होता है, कभी कभी 1-2 नंबर मेरिट अप और डाउन हो सकती है, तो 1-2 क्वेश्चन का जो अगर अप हो जा रही है तो बहुत सारी मेरिट पे बदलाव हो सकता है। तो इस वजह से हम आपको पहले ही सजेस्ट करेंगे, जिन बच्चों का अभी भी एग्जाम बचा हुआ है वो प्रयास करें कि इसी टेबल के अनुसार अगर उनका सही हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपनी तैयारी को विशेषकर ये ध्यान रखिए कि हमें गलत क्वेश्चन कम से कम करना है, और सही क्वेश्चन जितने ज़्यादा अटेम्प्ट हो जाए वो हमें करना है। और समय रहते 1 घंटे के अंदर हमें सभी प्रश्नों को, 80 प्रश्नों को, जितने प्रश्न हैं सबको टच करना है। अगर ऐसा आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप बहुत जल्दी रनिंग के लिए बुलाए जाएंगे, और एसएससी जीडी अपनी वैकेंसी बहुत जल्दी क्लियर भी करती है। तो ये ध्यान रहे कि आप मेहनत करिए, पढ़िए, यूपी पुलिस की वैकेंसी आ रही है, हम पढ़ाएंगे हिंदी, उस पर हम पढ़ाएंगे रीजनिंग मैथ, ये सारी चीज़ हमारे एक्सपर्ट के द्वारा पढ़ाई जाएगी। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें डिटेल में आएंगी। करंट अफेयर वगैरह ऑनलाइन पढ़ते रहिए, एक चैनल है एग्जाम स्केल, उस पर आप जाइए देखिएगा, जितने वीडियोस हैं उससे बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं। हम स्टूडेंट से लगातार एनालिसिस करके क्वेश्चंस के बारे में बताते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो मित्रों, विशेषकर ध्यान रखिए, पढ़िए और जाइए, अपना नंबर जो है खूब अच्छे से स्कोर करिए। फिर एक वीडियो के साथ मिलेंगे, बुक लिस्ट के साथ मिलेंगे, कौन कौन सा हमें बुक फॉलो करना चाहिए, कौन कौन सा नहीं। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक अच्छी सी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।